हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन ने आपको लेकर बना रखा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है आपको, अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आपको सेंड करनी होगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए। तो सबसे पहले है आपका लेब्रिनिथ, फ्लैमिंगो, स्कल, मिरर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है प्लीज डिवाइन। फायर फ्लाई, स्टार्स, फेंस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी सनफ्लावर। तो मैं ना सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूँगी। ये जो भी नंबर्स होंगे आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों का साथ में जोड़े तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है। तो यहाँ पर है आपका 15, 6, 2, 29, 11, 20, 44, 8, 33, 6, 26, 34, 7। मंथ वाइज जुलाई, अगस्त, जून, फरवरी, नवंबर। ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। अगेन कहूँगी, जबरदस्ती अपने आप से आपको कुछ भी नहीं जोड़ना। बेसिकली आज ना सुबह से आपके पर्सन अपने लिए गए एक्शंस का रिफ्लेक्शंस अपनी तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए ज़्यादा पा रहे हैं या पा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप जब कुछ रिएक्ट करोगे तो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला या सामने वाली यहाँ पर चुप बैठेगा। और अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा ही होता था। जब जब आपके पर्सन आपके अगेंस्ट कोई एक्शंस लेते थे या लेती थी, जब जब भी आपके खिलाफ कोई यहाँ पर करते थे ना, तो आप उन चीज़ों को लेकर ना अपनी तरफ से ना तो कोई काउंटर अटैक करते थे, ना आप अपनी तरफ से कोई बात रखते थे या रखती थी। और इसी तरह से ना आपकी जो जर्नी थी वो चल रही थी। मतलब कोई पजल नहीं था लाइफ में। यहाँ पर सामने वाला ना तो अपने आप को डिफेंड करता था या करती थी, और ना सामने वाला इस इंसान के लिए गए एक्शंस का रिएक्शंस इन्हें देता था या देती थी। लेकिन अब यहाँ पर कहानी बदल गई है मेरे दोस्त। जो इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से फील हो रहा है, यानी कि कल तक जो चल रहा था वो सब चीज़ें समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। कल तक जो इन्हें आपने फन दिया, यहाँ पर इनको माफ़ करके या फिर इन्हें माफ़ी मांग कर इनसे, वो अब यहाँ पर सिचुएशंस, वो सब कुछ यहाँ पर ना बढ़िया ही बढ़िया ख़त्म हो गया। और ये चीज़ें आपके पर्सन को, व्यूअर्स, इनकी सुबह से ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड कर रही हैं। क्योंकि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, बहुत सीधे थे और इसी रीजंस के चलते आपको ना दबाना बहुत मुश्किल नहीं था, आपको अपनी बातों में लेना बहुत मुश्किल नहीं था। साथ ही यहाँ पर ना आपको अपने हिसाब से चलाना भी इतना मुश्किल नहीं था जितना अब यहाँ पर बन रहा है। जब से यहाँ पर आपने ना अपने आसपास बेसिकली व्यूअर्स बाउंड्रीज बना ली हैं, तो आज सुबह से ना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें जिस बात पर घमंड था, जिस बात पर इन्हें प्राउड था, और जिस बात की वजह से ये इवन व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी होपफुल भी थे या थी, अब वो बात यहाँ पर जैसे मानो आपको इनमें नज़र नहीं आ रही है। और उस बात के नज़र ना आने की वजह से ही यहाँ पर ना आपका रिएक्शन, आपकी सोच, सब कुछ यहाँ पर बदल गई है। और यही आपकी बदलती सोच इन्हें ना सुबह से व्यूअर्स इतना ज़्यादा सरप्राइज कर रही है, जिस रीजंस के चलते ये एक तरह से ना आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं या जा रही हैं। दिखाने को तो इनकी तरफ से यही दिखाया जा रहा है कि भाई सब नॉर्मल है, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ऐसे था या थी और तुमने ऐसे करा तो उस चीज़ का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अंदर इनके बहुत कुछ यहाँ पर व्यूअर्स, क्योंकि ख़त्म हो रहा है, अंदर बहुत कुछ चीज़ें सरप्राइज करने के साथ साथ इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं। इसी रीजंस के चलते आज सुबह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं या हो रही हैं। इनका दिल इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा है और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है कि आप
जो मेरे व्यूअर्स एकदम सीधे थे, एकदम स्मूथ थे, वो जलेबी की तरह टेढ़े कैसे हो गए। एज एन यहाँ पर आप इनके लिए इतने ज़्यादा पजल कैसे बन गए। आपकी वजह से इनकी जर्नी जो इतनी सीधी सपाट चलती थी वो इतनी कॉम्प्लिकेट कैसे बन गई। ये चीज़ें आज ना इनको सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर ना किसी भी काम में वो क्वालिटी देने नहीं दे रही है, जो कभी क्वालिटी आती भी थी, लेकिन उस चीज़ का क्रेडिट भी ये पर्सन ले जाया करते थे या ले जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर देखो आप इनके लिए कर रहे थे तो फिर इन्हें और किसी चीज़ पर इतने एफर्ट्स ही नहीं डालने पड़ते थे और चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब इन्हें हर एक चीज़ का ध्यान भी देना पड़ रहा है। इस रीजंस के चलते काम में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है और वही चीज़ें इनकी सुबह से इन्हें बेचैन कर रही हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, जिस इंसान के साथ व्यूअर्स बेसिकली आप डील कर रहे हो ना, बेसिकली उस इंसान का जो चाइल्डहुड है वो भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। एज एन इन्होंने ये चीज़ें देखी हैं कि ऐसे होता है, रिलेशनशिप में ऐसे होता है, रिलेशनशिप में ऐसे करते हैं। और इसी रीजंस के चलते ना व्यूअर्स यहाँ पर जब जब आप इनको बोलते थे या बोलती थी कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जब आपने आवाज़ उठाई ना, यहाँ पर इनके एक्शंस के बदले में आपने रिएक्ट करा, तब तब यहाँ पर ना आपके पर्सन ने कोई ना कोई बात यहाँ पर आपके सामने लाकर आपको चुप कराया कि भाई आपके साथ नहीं हो रहा, ऐसा होता है, मेरे परिवार में भी हुआ एंड ऑल करके। एंड ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के, अपने परिवार की लाइफ के स्ट्रगल्स आपको सुनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स देखो आपके पर्सन को दिक्कत किस चीज़ से हो रही है। इनकी सुबह से इन्हें दिक्कत इस चीज़ की हो रही है कि इनसे पहले आप एनलाइटेड हो गए, इनसे पहले आपने यहाँ पर एक्शंस लिया और आपके एक्शंस जो आपने लिए गए एक्शंस यहाँ पर कारगर साबित हुए। जैसे कि होता है कि एक्शंस भी लिए और फिर उसका कुछ आउटकम भी नहीं मिला, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर आपके पर्सन आपको फिर दो बात कहने के लिए यहाँ पर तैयार हो पाते या हो पाती, लेकिन ये यहाँ पर वो नहीं हो पाए। इसी रीजंस के चलते इन्हें चीज़ें ना जितनी अपनी हाथों से फिसलती हुई नज़र आ रही हैं, उतना ये आपके तरक्की को, उतना ज़्यादा आपके रिएक्शंस को ये पर्सन व्यूअर्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, वो इनकी स्थिति है। और वही डाइजेस्ट ना होने के चलते यहाँ पर ये पर्सन आइसोलेट हो रहे हैं या हो रही हैं। और ये यहाँ पर ना हर चीज़ को लेकर ऐसे आपको बोल दिया करते थे या बोल दिया करती थी कि भाई हमारे ऐसे होता है, हमारे वैसे होता है। इस तरह से ना आप यहाँ पर अल्टीमेटली इनके लिए गए एक्शंस का कभी भी इन्हें जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब आपने इन्हें जो जवाब दिया है वो जवाब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनके गले के नीचे से नहीं उतर रहा है और इसीलिए ये अपनी सुबह से व्यूअर्स आज डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं या पड़ी हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ना आपके साथ क्या है कि अभी तक आप बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के रहे, आपने अपने इमोशंस को, गलत हो रहा है चीज़ें, लेकिन आपने फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ों को दबा कर रखा। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि आपके ये सपने हैं या ये सपने आपके नहीं थे, ये आपकी चॉइस नहीं थी या आपकी पावर इतनी कम नहीं थी जितना इस इंसान ने ना आपके अरमानों को, आपकी पावर को दबाना चाहा। इन्होंने ना आपकी खुशियों को एक ही जगह पर जैसे बांधना चाहा कि बस आप इतनी चीज़ों में अपनी खुशियों को देखो, उसी में खुश रहो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा। बजाय उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के आपने अपने रास्ते अलग करे और साथ में उन रास्तों को आपने तय करा। आपने इन्हें ये दिखाया या आपने अपने आप को भी, स्वयं को भी ये समझाया कि ना तो आपकी सिर्फ इतनी लिमिटेड यहाँ पर पावर है और ना आपकी सिर्फ इतने में खुशियाँ हैं जितने में ये आपको दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं। वो चीज़ें इस इंसान से व्यूअर्स एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन को, आपकी जर्नी को जो आपने स्वयं से बनाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रही हैं और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से ना ज़्यादा यहाँ पर आपको वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं, ज़्यादा आपसे ना जैसे कॉम्पिटिशन्स इनके थ्रू करा जा रहा है या फिर ज़्यादा ये आपकी तरक्की, आपकी खुशियाँ जितना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या कर रही थी और जितना ये दे भी नहीं पा रहे थे या पा रही थी, उतना ही ये ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। वो फीलिंग इनकी व्यूअर्स आज सुबह से बन रही है। ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर ना एक तरह से अपने दिल में
आपको लेकर पॉजिटिवनेस ये डेवलप होती हुई पा रहे हैं या पा रही हैं, और आपकी जो पॉजिटिवनेस इनको लेकर थी ना उसको इन्हें ख़त्म होती हुई दिख रही है। इसी रीजंस के चलते ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, ये स्थिति बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज सुबह से क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर ही आपका व्यूअर्स 2 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ऐसे था कि फाइनेंशियली वाइज जब आप इनके साथ थे या तो आपके पास कम था या फिर यहाँ पर आप इन पर डिपेंड थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं वो जंग यहाँ पर जीती है। आपने भले इतना ना हो लेकिन आपने पहले से करना सीखा है। जैसे कहाँ तो आप बिल्कुल पूरी तरह से इन पर डिपेंड थे या थी, या कहाँ ये पहले आपका कंपैरिजन किसी और इंसान से कर पाते थे या कर पाती थी। अब उन सभी चीज़ों में ना आपने इस इंसान का मुंह बंद कर दिया, इस इंसान की सोच इन्हीं की सोच में छोटा बना दिया, और यही चीज़ें ना इन्हें व्यूअर्स इनकी सुबह से आज काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, या वही चीज़ें आज ना इनकी सुबह से व्यूअर्स सुकून नहीं दे रही है कि आपने इनकी बोलती बंद करी तो करी कैसे। वही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली ना यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है। जैसे कि अभी तक होता था कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे या कर लेती थी, लेकिन इनके लिए ना चीज़ों को एक्सेप्ट करना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। वो स्थिति इनकी यहाँ पर व्यूअर्स आज सुबह से बन रही है, और ये स्थिति ने ये भी साथ में मैसेज दे रही है कि आपका तो एनलाइटमेंट हो गया, मतलब आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रबल्स चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप तो उसके पार हो गए हो, लेकिन यही यहाँ पर रुके रह गए हैं। यही यहाँ पर पीसलेस वाली सिचुएशंस में या स्थिति में यहाँ पर फंसे रह गए हैं या फंसी रह गई हैं। वो इनकी मेंटलिटी व्यूअर्स आपको लेकर इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर आपका व्यूअर्स 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। यही चीज़ें इन्हें तकलीफ दे रही हैं और यही चीज़ें इन्हें आपसे जुड़े हुए उन क्वालिटी मोमेंट्स की याद भी दिला रही हैं। ये वही क्वालिटी मोमेंट्स इन्हें आइसोलेशंस में लेकर जा रहे हैं, यानी कि एक इमोशंस पीछा छोड़ती नहीं है, उससे पहले दूसरा इमोशन, दूसरी सोच, दूसरा परसेप्शंस पहले इनके लिए, इनके ऊपर सवार होने के लिए, इनके ऊपर हावी होने के लिए तैयार हो जाता है। एक तरफ ये गम क्या कम था कि यहाँ पर आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ इस इंसान को दिख भी रही है, और अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की इस इंसान को बहुत बड़ा वाला ज़ीरो बनती हुई नज़र आ रही है, कि इन्हें आपकी वो यादें, आपका वो प्यार, आपकी वो पैम्परिंग याद आ रही है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है जो इन्हें ना पूरी तरह से यहाँ पर आइसोलेशन की तरफ, अंधेरेपन की तरफ व्यूअर्स धकेलती जा रही है, इन्हें पीछे करती जा रही है। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। आपने इतना प्यार करा है ना, आपको खुद नहीं पता कि मैंने कितना प्यार करा। आपने खुद नहीं पता कि भाई मैंने ना इस इंसान के लिए कितना करा, क्योंकि देते वक्त पता नहीं चलता, जैसे कहते हैं बोलते वक्त पता नहीं चलता, तो आपको देते वक्त पता नहीं, जितना आज की तारीख में, आज के वक्त में इस इंसान को जब उन चीज़ों की कमी नज़र आ रही है ना, वो उन चीज़ों से तकलीफ हो रही है, वो ये इंसान यहाँ पर व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको अपने लिए प्लेजर के तौर पर पा रहे हैं, और उस प्लेजर से ये पर्सन बहुत दूर आ गए हैं या दूर आ गई हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इन्हें आज तकलीफ हो रही है, उतना ज़्यादा इनका जो दर्द है ना वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वो दर्द इनका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसी फीलिंग में आपके पर्सन अपनी सुबह से उलझे पड़े हैं और उलझे पड़े रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका 8 ऑफ कप्स एंड आपका आइसोलेशन। आज ना सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है
कल ये आपसे दूर जा रहे थे या जा रही थी, आज आप इनसे दूर जा रहे हो या जाते जा रहे हो या चले गए हो। देखो, जो जाता है ना उसे इतनी तकलीफ नहीं होती, जो इंतज़ार करता रह जाता है उसे जितनी तकलीफ होती है। तो आपके केस में वही चीज़ें हुई है कि जब ये गए तो आपको तकलीफ हुई, और आज जब ये पर्सन आपको जाते पा रहे हैं या पा रही है ना, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इन्हें ये फील हो रहा है क्योंकि उन चीज़ों को ये ऐसे रिलेट कर रहे हैं या कर रही हैं जैसे एक व्यक्ति ये आपसे दूर गए, इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया, या जैसे ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ के चैलेंजेस आपको गिनवाने के चलते और या आपको गिनवाए इन्होंने, और उस बेस पर आपसे अपने आप को दूर लेकर गए या गई। आज यहाँ पर वैसे ही सेम आप कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर ना इनको इन्हीं की तरह करके दिखा रहे हो कि वो चीज़ें कितनी दर्दनाक होती हैं, उन चीज़ों से कितनी तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें ना इनकी इंट्यूशंस भी नहीं बोल रही है, इनकी अंतरात्मा जैसे खुद से इस चीज़ को इमेजिन कर रही है, खुद से इस चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट कर रही है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स इनकी सुबह से हो रही है। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है जैसे वो छोटे बच्चों की तरह ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो भी रहे हो या रो भी रही हो, और जैसे होता है ना अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को याद करके आज आपके पर्सन यहाँ पर रो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है फूट फूट कर रोना, लेकिन मन भारी होना, उस तरह की स्थिति इनकी यहाँ पर ज़रूर से बन गई है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स एंड आपका एस ऑफ वैंड। सरप्राइज मेन इस चीज़ से हो रहे हैं या हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर ना इन्हें आपके साथ के रिश्ते में बहुत कुछ मिला, उस चीज़ की याद आ रही है। ये उस चीज़ की तरफ ना बेसिकली खुद ब खुद यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर इनके अंदर ना जैसे आप ये कह सकते हो स्पार्क यहाँ पर जाग रहा है। इस चीज़ से सरप्राइज है और इसी चीज़ से इसी चीज़ से डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इस चीज़ से क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरा जीत पाना ना मुश्किल हो रहा है, मैं जीत नहीं पाऊंगा या जीत नहीं पाऊंगी, या ज़्यादा वक्त तक मैं अपने इमोशंस को यहाँ पर ना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। वो चीज़ें इन्हें डिप्रेस्ड कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें सरप्राइज्ड कर रही हैं। जैसे कि आपका प्यार यहाँ पर व्यूअर्स अपना ही रंग, अपना ही रूप इस इंसान के सामने लाकर रख रहा है, और उस रंग रूप से आपके पर्सन अपने आप को ना यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर व्यूअर्स जीतते हुए या जीतती हुई नहीं पा रहे या पा रही। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द फूल एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। राशियाँ नहीं बताई तो ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एक्वेरियस, ये कैंसर, ये आपका वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियाँ सभी हैं। बेसिकली जितना लॉजिक्स और जितना प्रैक्टिकली ये आगे बढ़ रहे थे, जितना ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये समझ रहे थे कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करके ना बहुत कुछ पा लेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर बहुत कुछ नेम फेम पा लेंगे या पा लेंगी, उतना ज़्यादा इनके लॉजिक्स रखे रह गए, और इनकी ज़िंदगी में लिया गया ये नई शुरुआत के लिए कदम या ये रिस्क इनके लिए एक्चुअली में बहुत भारी भरकम रिस्क बनकर रह गया। जैसे कि वो होता है ना व्यूअर्स की रिस्क तो देखो हर चीज़ में चाहिए। रिस्क यहाँ पर ना कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे छोटा या बड़ा, उसमें भी चाहिए, किसी शादी, किसी कमिटमेंट में भी चाहिए, सब चीज़ों में चाहिए। इन्होंने भी वही चीज़ें समझकर रिस्क लिया, लेकिन इनका लिया गया रिस्क ना व्यूअर्स इन्हें फला फूला नहीं, और इसी रीजंस के चलते आज यहाँ पर आपके पर्सन, जब आप इन्हें इनके लिए गए रिस्क के लिए रोक रहे थे ना, इन्हें मना कर रहे थे कि भाई ये रिस्क मत लो, रिस्क भी लिया जाता है तो पूरे सोच समझ कर लिया जाता है, तो जब आप इन्हें रोक रहे थे तभी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। आज वही रिस्क लिया गया ना आपके पर्सन को व्यूअर्स, आपकी सलाह, आपकी गाइडेंस उसकी याद दिला रहा है कि उसने तो मुझे रोका था, उसने तो मुझसे बोला था, उसने तो मुझे यहाँ पर ना
समझाया था, लेकिन मैं ही यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं था या थी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में ना आज यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड आपका 7 ऑफ वैंड्स और ओवरऑल एनर्जी है आपकी 9 ऑफ वैंड्स। बेसिकली आपका जो एक्शन है ना वो मेन ये है कि आपने डिफेंड कर लिया। आपने अपना इन्हें ये परमिशन नहीं दी कि भाई आओ और मुझे हर्ट करो, आओ और मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाओ कि तुमने मुझे छोड़ दिया, आओ और यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का राइट तुम अपने हाथ में ले लो। आपने ये सब एक्शंस लिए। जैसे पहले था कि आते थे जाते थे, इस तरह से कौन परेशान होता था, इस तरह से कौन हर्ट होता था, आप होते थे ना। तो अब आपने ये परमिशन नहीं दी है ना, बल्कि आपने यहाँ पर एक दायरा बनाया, आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपने यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना शुरू करा, ना कि इस रिश्ते को डिफेंड करना। और इन सब चीज़ों ने ना आपके अंदर बहुत कुछ कॉन्फिडेंस या ये कहिएगा बहुत कुछ चेंज यहाँ पर कर दिया, बहुत बदलाव आपके अंदर आ गया। वो बदलाव आप ये समझिएगा आपके पर्सन को दिख भी रहा है। वो बदलाव की वजह से आपके पर्सन आपको पास्ट से कंपेयर भी कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। उस बदलाव के चलते ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो रहे हैं या हो रही हैं। इनके दिल में आपको लेकर पैशन भी चल रहा है और उस बदलाव के चलते यहाँ पर ये पर्सन ना अपना मन किसी और चीज़ में यहाँ पर लगता हुआ नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है, मतलब सिर्फ मात्र आपका अपना एक बाउंड्रीज क्रिएट करना कि अगर ये सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रॉस करते हैं या करती हैं तो इस बार आप इन्हें उस चीज़ की परमिशन नहीं दोगे, उस चीज़ के लिए आप इन्हें अलाउ नहीं करोगे। यही चीज़ें इन्हें आपके लिए व्यूअर्स इनकी सुबह से आज अट्रैक्ट भी कर रही हैं और ये इस अट्रैक्शन से व्यूअर्स फाइट कर रहे हैं। मतलब ये उस इमोशंस में है कि नहीं मुझे उसको लेकर अट्रैक्ट नहीं होना, उसके लिए मुझे अपने दिल में फीलिंग्स नहीं डेवलप करनी। तो ये उस तरह की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन इनकी बेचैनी व्यूअर्स यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उतना ही दिल ना इनका आपकी तरफ पढ़ने के लिए यहाँ पर व्यूअर्स इन्हें परेशान कर रहा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में इस केस में, सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए। पहला है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपके पर्सन हालांकि बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या करेंगी। जैसे कि यहाँ पर किसी से सलाह लेने की, फिर अपने उसी सलाह के हिसाब से अपने आप को चलाने की, उनकी सलाह के बेस पर अपनी जीत, बेमायने की जीत, झूठी जीत पर यहाँ पर जश्न मनाने की, सेलिब्रेट करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे या करेंगी। हालांकि एंड द रिजल्ट यहाँ पर ये अपनी जीत में ना अपनी जीत नहीं पा पाएंगे। अगर ये इस तरह से अपने आप को जीतते मान रहे हैं तो यहाँ पर तो जीत आपकी भी है, आप भी यहाँ पर हारे नहीं हो। और जब आप भी हारे नहीं हो तो फिर यहाँ पर जीत और हार का तो सवाल ही नहीं बनता। तो उस इमोशंस में आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में जितना अपने आप को पाएंगे या पाएंगी ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये अपनी स्थिति जैसे होता है ना कि गर्दन झुकने वाली यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई महसूस करेंगे कि मतलब ना आपकी जीत ना इनकी जीत, ना आपकी हार ना इनकी हार। तो ये सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करेंगी। तो ये स्थिति नेक्स्ट 24 आवर्स में होगी या बनेगी। मैं देख रही हूँ सभी चीज़ों के चलते आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी स्थिति के बेस पर व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए कृष्ण भगवान जी, बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। Share your bounties, be open, do your karma, divine darshan, one more energy,
टाइम टू रिलैक्स। बेसिकली आपको ना कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि देखो रिश्ता ज़रूरी है, मैंने माना, लेकिन किसी भी रिश्ते में ना एक हद तक बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। एज एन यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की अगर आपने यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई और कभी आपको लग रहा है कि यार मैंने कहीं ये बाउंड्रीज बनाई इस रीजंस के चलते तो ये मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा या बढ़ रही, क्या मैं उस बाउंड्रीज को हटा दूं क्या, तो आपको बोला जा रहा है रिलैक्स करो। जो आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की, उसको लेकर अपना दिल अपना जिगरा ना बड़ा करो। अपने कर्माज यहाँ पर बनाते रहो, अच्छे कर्म यहाँ पर बनाते रहो, अपने आप पर भरोसा करते रहो और डेफिनेटली फॉर श्योर आपको यहाँ पर डिवाइन के व्यूअर्स दर्शन होंगे। डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में अपनी डिग्निटी बनाए रखेंगे और आप एक ऐसे रिश्ते को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जहां पर ना आपकी डिग्निटी यहाँ पर बनी रहे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपके लिए यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से एज अ सजेशन एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं एंड आई होप व्यूअर्स, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना यूनिवर्स को डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अभी भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन ज़रूर से बुक कराइएगा। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।